गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आपका 9.2 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और जो 3 क्वेश्चन दिया गया है वो एक टेबल के रूप में दिया गया है और ऊपर लिखा हुआ है कि कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स की जो टेबल है उसको कंप्लीट करिए। इसको मैं 2-3 क्वेश्चन करके समझा देता हूँ और आप इसको अपनी बुक में भी कर सकते हैं और फिर उसको कॉपी में भी चाहें तो कर सकते हैं। टेबल को कंप्लीट करना है, किस तरह से करना है देखो, लिखा है फर्स्ट मोनोमियल। जो इधर दिए गए हैं वो फर्स्ट मोनोमियल है और जो इस तरफ दिए गए हैं वो सेकंड मोनोमियल्स हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट मोनोमियल्स का सेकंड से क्रमशः मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे ये पहला वाला हमने लिया, पहली टेबल हम पूरी करने जा रहे हैं। 2x का 2x से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 4x² आ गया। समझ रहे होंगे आप, पहले 2x का इन सब से मल्टीप्लाई होना है, फिर दूसरे वाले का, फिर पूरे से होना है। तो समझ गए ना क्या करना है। 2x का 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया। अब इस 2x का कैसे करेंगे, माइनस के 5y से। तो माइनस के 5 का जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 10 आएगा। और x का जब y से करेंगे तो xy हो जाएगा। फिर 2x का किससे करेंगे, 3x² से। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और x² का जब x से करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x का किससे करेंगे, माइनस 4xy से। तो जब माइनस 4 का 2 से किया तो माइनस का 8 हो गया। x का x से किया तो x² हो गया और y की जगह पर y हो जाएगा। यानी अब फिर 2x का किससे करेंगे, नेक्स्ट 7x² y से करेंगे। तो 7 का जब मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो 7 2 जब 14 हो गया। ये x² है और इसका मल्टीप्लाई जब x से होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा और y का y हो जाएगा। फिर 2x का किससे करेंगे, माइनस 9x² y² से। तो माइनस 9 का जब 2 से करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। x² का जब x से करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। मैंने बताया था कल कि जब बेस इक्वल होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। y² अकेला है तो y² की जगह y² रख दिया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट मोनोमियल्स जो है वो उस तरफ दिए हैं और जो सेकंड मोनोमियल्स हैं वो इस तरह दिए हैं और हमें क्या निकालना है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टेबल कंप्लीट करनी है। अब जैसे आपने 2x का क्रम से सबसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते गए, अब दूसरी बार में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5y से। तो माइनस के 5y का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2x से सबसे पहले। 5 2 जा 10, चूँकि माइनस का 5 है तो 10 आया। और x का मल्टीप्लाई जब y से किया तो xy हो जाएगा। अब माइनस 5y का किससे करेंगे, माइनस 5y से। तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई जब माइनस 5 से होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 25। और y का मल्टीप्लाई जब y से करेंगे तो पावर दोनों पर 1 मान लेंगे, बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में y इंटू वाई हो जाएगा, y की पावर 2। फिर माइनस 5y का 3x² से करेंगे तो माइनस 5 का पहले 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का 15 हो गया। x² लिखा हुआ है सो x² हो गया और y की जगह पर फिर y हो गया। अब माइनस 5y का किससे करेंगे, माइनस के 4xy से करेंगे। तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, 5 4 जो हो गया 20, माइनस माइनस हो गया प्लस। x अकेला है सो x अकेला ही रहेगा और y का मल्टीप्लाई जब y से होगा तो y की पावर हो जाएगा 2। अब माइनस 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7x² y से। तो माइनस 5 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस आया। x² की जगह x² ही रहेगा और y का मल्टीप्लाई जब इस y से होगा तो ये y² बन जाएगा। आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, प्रत्येक नंबर्स का सभी से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखते जाना है। अब माइनस 5 का किससे करेंगे, लास्ट वाली टेबल में जो है लिखा हुआ है मोनोमियल्स, माइनस 9x² y² से। तो माइनस का माइनस से किया तो प्लस और 9 5 जो होता है 45। x² इसमें दिया है, उसमें x नहीं है तो x² का x² हो जाएगा। ये y² दिया है और वो y दिया है तो y की पावर 1 मान लेंगे तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और y की पावर हो जाएगी 3। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इस प्रकार की जो टेबल है वो कैसे कंप्लीट करनी है। अब 3x² का मल्टीप्लाई सभी से क्रम से करके और ये टेबल कंप्लीट करना। फिर 4xy का मल्टीप्लाई क्रम से करके ये टेबल कंप्लीट करना। फिर 7x² y का सभी से मल्टीप्लाई करके ये टेबल कंप्लीट करते जाना। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के सामने उसका आंसर लिखते जाएंगे। इस तरह से आप ये टेबल मैंने 2 मल्टीप्लाई करके दिखा दिए हैं। इसके बाद इसमें 3x² माइनस 4xy 7x² y और माइनस 9x² y² बचा हुआ है, जिनका क्रम से मल्टीप्लाई करके उसी के सामने टेबल में आंसर लिखते जाना है। मल्टीप्लाई करना आप सीख गए होंगे। सो ये टेबल आपको डू सेल्फ, ये ऊपर लिख दिया है मैंने, ये आपको स्वयं कंप्लीट करनी है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 9.2। अब 3 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऑब्टेन द वॉल्यूम। अभी जैसे आपने पिछले टर्न पर एरिया निकाला था, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो लिखा हुआ है ऑब्टेन द वॉल्यूम
ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज, एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेज है। रेक्टेंगुलर का मतलब आप समझ गए होंगे, इस तरह का एक बॉक्स है और लिखा हुआ है विद द फॉलोइंग। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है आपका वो रेक्टेंगल होता है, जैसे मैच बॉक्स होता है वो आपका रेक्टेंगुलर होता है। तो इस तरह से एक बॉक्स दिया गया है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है विद द फॉलोइंग। जो दिया गया है वो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको लेंथ दी जाएगी, आपको ब्रीथ दी जाएगी एंड हाइट, तीन चीज़ें आपको उसमें दी गई हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, यानी जो फर्स्ट है वो लेंथ है, जो सेकंड है वो आपकी ब्रीथ है और जो थर्ड है वो आपका हाइट दिया गया है। और निकालना क्या है, आपका वॉल्यूम निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 5a, 3a स्क्वायर और 7a की पावर 4। ये एक क्वेश्चन दिया गया है और ये कहा गया है कि जो चीज़ें दी गई हैं ये आपकी लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है किसकी, बॉक्स की, क्रम से। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेज, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहली साइड है वो आपकी लेंथ हो जाएगी, जो दूसरी वाली थी वो आपकी ब्रीथ हो जाएगी और जो तीसरी चीज़ दी गई है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तीनों चीज़ों के आप सामने लिख लेंगे कि वो लेंथ है, वो ब्रीथ है, वो हाइट है, वो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेज। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम होता है, जैसे एरिया का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया फाइंड किया था हमने पिछले टर्म पर, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच और अंततः हमें करना क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। एल की जगह एल की वैल्यू रख दीजिए, बी की जगह बी की वैल्यू रख दीजिए और एच की जगह एच की वैल्यू रख दीजिए। अब आप देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर कांस्टेंट वैल्यू का एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचा, ए बचा, फिर ए स्क्वायर बचा और ए की पावर 4 बचा। इनको एक साथ लिख लीजिए लाइक टर्म्स को। 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। ओके, अब देखिए इस पर कोई पावर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। देखिए ये बेस तीनों का एक ही है, ये इसका भी ए बेस है, इसका भी ए बेस है, उसका भी बेस है और मल्टीप्लाई का साइन लगा है। मैंने आपसे बताया था कि यदि बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो सारी पावर ऐड हो जाएगी और वो हो जाएगा ए की पावर 7। और इस तरह से आपका ये वॉल्यूम फाइंड हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आप और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट भी करके इसका दिखा देता हूँ और बाकी जो 2 पार्ट बचेंगे वो आप स्वयं इसका करेंगे। अगला है 2p 4q और 8r, यानी आपका जो लेंथ है वो 2p है, जो ब्रीथ दी गई है वो 4q है और जो तीसरी चीज़ दी गई है वो आपकी क्या मान ली जाएगी, हाइट मानेगी, जो कि क्वेश्चन में दिया भी गया है कि क्रमशः जो तीनों चीज़ें दी गई हैं फॉलोइंग में वो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेज। क्या फार्मूला है, एल इंटू बी इंटू एच। एल आपका क्या हो जाएगा, एल की जगह 2p हो जाएगा, बी की वैल्यू 4q हो जाएगी और हाइट आपकी 8 एयर आर दी गई है तो वो हो जाएगी। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 से और 8 से हो जाएगा और बाकी आपका जो बचा है वो अलग लिख दीजिए। वो क्या बचा है, p इंटू क्यू इंटू आर। तो 4 2 जा 8 और 8 8 जा होता है 64 और p q r, तो वो वैसा ही रहेगा, तो उसको आंसर में वैसा ही हम लिख देंगे। ये इस तरह से इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। बहुत सिंपल है, केवल मल्टीप्लाई ही करना है। चूँकि वॉल्यूम करके दिया है तो एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे, जो साइड होगी वो एक एल हो जाएगी, एक बी हो जाएगी और एक एच हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट दिया गया है और वो है एक्स वाई, ये आपकी एल हो जाएगी, 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर। चलिए मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। एल इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई, बी इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ये बी आपका हो गया ब्रीथ और जो तीसरी चीज़ दी गई है वो आपकी हाइट हो जाएगी 2x वाई स्क्वायर। और आपको फिर वही वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेज। फार्मूला वही हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू रख दीजिए, वो क्या है एक्स वाई, बी की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर वाई और एच की वैल्यू है 2x वाई स्क्वायर। ये देखिए 2 है, ये भी 2 है इनको एक साथ लिख लीजिए।
अब x का मल्टीप्लाई करना है तो x से x एक साथ लिख लीजिए, हमने ये x लिख लिया, अब ये x स्क्वायर लिख लिया और फिर x है तो वो लिख लिया। अब y वाला एक साथ लिख लीजिए, तो ये देखिए y फिर y है और लास्ट में y स्क्वायर है। ये समझ गए, हमने पहले नंबर लिख लिए, फिर तीनों x एक साथ लिख लिए, फिर तीनों y एक साथ लिख लिए। 2 2 जब 4 हो गया इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 हो जाएगी, इस पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 3 और 3 + 1 4, यानी x की पावर 4, ये पावर 1, ये पावर 1, सबको ऐड कर देंगे तो y की पावर 4। और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। पावर 4, x की पावर 4 और y की पावर 4, इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि आप अपने मन से करिएगा, मैं इसमें लिखे देता हूँ। लास्ट पार्ट है A, 2B और 3C। बहुत सिंपल है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रीथ हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी। फार्मूला आप लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेज L × B × S, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 ABC, ये आंसर हो जाएगा 6 ABC। तो आप समझ गए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये अलजेब्रा के मल्टीप्लाई के। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको स्वयं करना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देना L × B × H करके। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट, इसमें भी वही है, मल्टीप्लाई फाइंड करना है आपको, प्रोडक्ट निकालना है। सो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है XY YZ और ZX। बहुत सिंपल है ये सब, इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करना है तो सभी के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ओके, x एक साथ लिख लीजिए तो आपको सरल हो जाएगा। देखिए x और ये x है तो हमने x एक साथ कर लिए। फिर देखिए ये y है, ये y है, y एक साथ कर दीजिए। क्या बचा, ये z बचा, ये z बचा, तो z और z एक साथ कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x के साथ ही होगा, y का y के साथ होगा, z के साथ होगा। तो x का x के साथ किया हमने, y और y एक साथ कर दिए, z और z एक साथ कर दिए। x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका y स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका z स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने कि बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इनको भी मल्टीप्लाई ही करना है सबका। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका है a - a⁴ और कॉमा a⁴, और तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। ये देखिए इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 लगा दिया हमने। ये देखिए -a⁴। ये माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये पावर सब बेस देखिए इक्वल है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, तो सारी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a⁴ और ये आंसर हो गया। क्योंकि माइनस का साइन लगा था इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2, 4y, 8y²। अब आपको समझ में आ गए होंगे, मल्टीप्लाई करना है, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट का साइन लगा दीजिए। ये देखिए तीनों के बीच में अब जो नंबर है वो एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 4 × 8। ओके, क्या बचा आपके पास, ये देखो y बचा और ये देखो y² बचा। तो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 हो गया आपका, और इस पर पावर 1 हो जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y⁴। ओके, अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। सॉरी, इसमें एक चीज़ छूट गई है बेटा, इसमें एक चीज़ और थी, 4 चीज़ें थी इसमें, 16y³ भी था इसमें। चलो उसको 16y³ था तो इसमें 16 और आ जाएगा आपका, यहाँ पर छूट गई है ये चीज़। तो इसके साथ 16 जुड़ जाएगा और y³ इसके साथ जुड़ जाएगा। ये चीज़ हमने छोड़ दी थी, ये हमने दोबारा लिख दी है। तो आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, आपके पास 8 हो गया और आपके पास 16 हो गया। और ये क्या बचा, y² और y³, इन तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा। y × y² × y⁴। तो y कितना हो जाएगा वो भी करते हैं। अब इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 16 का, 2 का, 4 का और 8 का, चारों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1020।
और y की पावर क्या हो जाएगी, बेस इक्वल है तो सारी पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 + 2 5 और 5 + 1 6, तो y की पावर 6। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, 4 चीज़ें थी, हमने एक छोड़ दी थी, तो 1 2 3 4 चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले चारों नंबरों को एक साथ लिख दिया, और जो y थी y स्क्वायर और y की, इन तीनों को एक साथ लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये 3 + 2 5 और 5 + 1 4 हो गया। इस तरह से ये 3 पार्ट्स भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट इसका है a 2b 3c और 6abc। इन सबका मल्टीप्लाई करना है। a × 2b, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ये देखिए, अब देखिए इसमें नंबर कितने हैं, ये 2 है, ये 3 है और 6 है, नंबर एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब आपका क्या बचा, देखिए a यहाँ से ले लिया आपने, और ये आपका एक a है, तो ये वही वाला a ले लिया, फिर आपने b लिख दिया। बस यही ध्यान रखना है कि हमारा कोई छूट ना जाए। जैसे आपने a लिया तो आप देखिए a कहीं है क्या, ये है, तो ये लिख लिया। फिर ये देखिए b है, तो एक b a भी दिया, तो b और b लिख दिया। अब आपका क्या बचा, एक c a है और एक c a है, तो c और c एक साथ लिख दिए। ओके, 3 2 जा 6 और 6 6 जा होता है 36। a का मल्टीप्लाई a से किया तो a स्क्वायर, b का b से किया तो b स्क्वायर, और c का मल्टीप्लाई c से किया तो c स्क्वायर, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा मल्टीप्लाई में। ये 4th पार्ट आपके कंप्लीट हो गए इसमें, और आपका लास्ट पार्ट्स दिया गया है वो भी आप देख लीजिए। लास्ट है m - mn और m n p। ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है 9.2, और ये 9.2 एक्सरसाइज का आपका अंतिम सवाल है मल्टीप्लाई का। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें तीनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये लास्ट सवाल है। मैंने आपको बहुत सारे सवाल इसके करके अभी दिखा चुका हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, और इसके बाद आपका वर्क यहाँ पर रोक दिया जाएगा, और अगले टर्न पर अब आपको रिवीजन कराया जाएगा। ये 9.2 पर एक्सरसाइज आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आपके जो पेपर में चैप्टर आने हैं वो 8 तक ही आने हैं। 9 चैप्टर आपका पेपर में हाफ ईयरली में नहीं आएगा, लेकिन हमने 2 एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दी हैं, और यहीं पर आज हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब हमें देखिए m है, m लिख लिया, फिर ये देखिए माइनस का m है, और फिर देखिए m है। m हम एक साथ कर चुके हैं। अब हमें क्या बचा है, देखिए यहाँ पर n बचा, यहाँ पर n बचा, तो n और n एक साथ कर दीजिए, और लास्ट में क्या बचा, p एक साथ कर दीजिए। m की पावर 1, m की पावर 1, m की पावर 1, तो माइनस m की पावर क्या हो गया, 3। बेस इक्वल है, तीनों का बेस m है, तो जो पावर है तीनों की वो ऐड हो जाएगी। 1 पावर लिखी नहीं जाती, लेकिन 1 पावर होती है। 1 तो मानते ही है कि इस पर एक पावर है। 0 तो हो नहीं सकती, 0 होता तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन लगा था तो माइनस का लगा दिया। n × n क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया, और p आपका अकेला बचा, सो p आपका लिख दिया। और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 जो थी वो क्लोज्ड हो गई, ख़त्म हो गई। आगे टर्न पर आपको अब रिवीजन कराया जाएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अपना वर्क जो 8 चैप्टर तक था वो कंप्लीट करिए, और 9.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करके रखिए। अगले टर्न पर आपको रिवीजन कराया जाएगा। आप भी कम से कम 1 घंटे, बहुत समय आपके पास घर पे रहते हैं, तो उसको रिवीजन ज़रूर करिए। जो भी चैप्टर पीछे के भी हैं सारे आने हैं। मैंने आपको सिलेबस भी सेंड कर दिया है, इसलिए बेटा आप लापरवाही ना करके अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। और जितने भी बुक में एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनको ज़रूर करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के अतिरिक्त क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, उसका जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन करते रहें और ये अपना वर्क कंप्लीट कर लें। अगले टर्न से आपको रिवीजन कराया जाएगा। सो ये इतना काम आप कंप्लीट करें। ओके।